हाँ अब स्टार्ट हो गया ना। यस सर। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। हाँ दिस फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब ये टेक्स्ट बुक है, ऐसा ही आपको नोट्स भी भेजा मैंने, लेकिन मैंने परसों बताया टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज बहुत इजी है समझने के लिए, इसमें से ही पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। वो मैंने भेजे नोट्स यूज करे तो भी चलेगा, लेकिन वो थोड़े से डिफिकल्ट है। उसके बजाय आप अपने नोट्स बनाने का, नोट्स बनाते रहे हम कैसे बनाने का, देखो हेडिंग देंगे लेसन नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर उसमें लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, फिर नंबर 1 लिखेंगे। 3 एप्लीकेशन देखने का है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। फिर ये डायग्राम बनाएंगे, फिर डायग्राम के नीचे डायग्राम के बारे में लिखने का। क्या लिखेंगे? कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर with center O and charge to a uniform charge density sigma placed in a dielectric medium of permittivity epsilon। ये भी देखे थे, epsilon is epsilon 0 k। ठीक है, ये चार्ज स्फीयर को कहाँ रखे? प्लेस इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी इप्सिलॉन। अब इसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा टोटल? देखो द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कहाँ से आया ये? देखो सिग्मा, सिग्मा पीछे परसों बताया था, चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब ये स्फीयर है, स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला रहता 4 पाई आर स्क्वायर, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इतना चार्ज ये स्फीयर पर है। अब गॉस थ्योरम है, ये गॉस थ्योरम में अपने को फाइंड करना है फाई। 3 एप्लीकेशन में सेम मेथड यूज करने का। क्या मेथड यूज करने का? देखो फाई मतलब फ्लक्स फाइंड करने के 2 तरीके। एक ये Q अपॉन इप्सिलॉन 0, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इज Q अपॉन इप्सिलॉन 0, एक तरीके से फाइंड करो। दूसरा मेथड है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds, ये फाई फाइंड करने का दूसरा मेथड है। दोनों मेथड से फाई फाइंड करो। पहले को लिखो इक्वेशन 1, दूसरे को लिखो इक्वेशन 2, ये दोनों रहेंगे प्लस, इसको इक्वेट करो। ठीक है, वही मेथड इधर दिया हुआ है जो मैं समझा रहा, ये लिखने की जरूरत नहीं। तो फाई फाइंड करने के 2 मेथड है। पहला फाइंड करेंगे गॉस थ्योरम। बाय गॉस थ्योरम द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज phi is equal to Q upon epsilon 0। ठीक है, phi is equal to Q upon epsilon 0। यहाँ K भी लिख सकते हैं, epsilon 0 K, लेकिन K का वैल्यू रहता 1 फॉर एयर और वैक्यूम, where Q is the total charge inside the closed surface। एक मेथड से phi फाइंड किए। अब उसके बाद देखो अपने को फाइंड करना है कैपिटल E एट पॉइंट P। तो क्या मेथड है, ध्यान से देखो, जो भी पॉइंट में से अपने को E फाइंड करना है, वो पॉइंट में से पास होने वाला एक स्फीयर इमेजिन करो। अब स्फीयर के सराउंडिंग में है तो स्फीयर इमेजिन करने का, अगर स्क्वायर के सराउंडिंग में रहेगा स्क्वायर इमेजिन करेंगे, अगर सिलेंडर के आगे फाइंड करना होगा तो इमेजिन करेंगे सिलेंडर। देखो ये डॉट डॉट से बना हुआ है इमेजिनरी स्फीयर, इसको नाम दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, गॉसियन सरफेस। दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, imaginary surface passing through the required point, right? Now see, to find the electric field intensity at a point P at a distance r from the center of the charge sphere, imagine a concentric Gaussian sphere of radius r passing through point P। ये Gaussian sphere imagine करें।
Let ds is a small area around point P on the Gaussian sphere. ये जो पॉइंट P है इसके सराउंडिंग में एक छोटा सा एरिया कंसीडर करो ds. ये फॉर्मूले में जो ds दिख रहा वो अपने को लेने का, ये ds मतलब एक छोटा सा एरिया ds है. ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द स्फीयर, ये स्फीयर सिमेट्री के दोनों भी कॉन्सेंट्रिक है मतलब सेंटर सेम है. The electric field intensity on each point of the Gaussian sphere has same magnitude. देखो सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. ये जो दिख रहा है E, ये E दिख रहा है, ये मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. और ये कैसा है, सरफेस को परपेंडिकुलर है. मतलब मैंने यहाँ एक नॉर्मल बनाया या तो यहाँ एक नॉर्मल बनाया, दोनों के बीच का एंगल 0 रहेगा. ये नॉर्मल और E दोनों के बीच का एंगल 0 रहेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल इज 0. देखो दिस एंगल इज 0. अब एंगल 0 है, cos थीटा मतलब cos 0 रहेगा 1, cos 0 इज 1. तो E डॉट ds लेने का, देखो फॉर्मूले में E डॉट ds डॉट प्रोडक्ट है मतलब उसमें cos आता. E डॉट ds मतलब E ds cos थीटा, E ds cos 0 1, यहाँ बचा सिर्फ E इंटू ds. ये क्या मिला, फ्लक्स थ्रू एरिया ds. देखो हेंस द फ्लक्स d phi थ्रू एरिया ds इज E डॉट ds. समझ रही मेथड क्या है, फाई फाइंड करने के दो तरीके हैं गॉस थ्योरम के हिसाब से. पहले ये फाइंड करो Q अपॉन एप्सिलॉन 0, दूसरा फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन E डॉट ds. इसमें ds छोटा सा एरिया है गॉसियन सरफेस का, उसमें से जाने वाला फ्लक्स फाइंड करो d phi, वो फ्लक्स आया ds. अपने को चाहिए फ्लक्स थ्रू दिस टोटल एरिया, टोटल एरिया के थ्रू फ्लक्स चाहिए तो लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन. देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज फाई, ये जो फाई दिख रहा फाई इज इंटीग्रेशन E डॉट ds, इंटीग्रेशन E डॉट ds डॉट प्रोडक्ट ले रहे cos थीटा 0 है तो इंटीग्रेशन E ds. इसमें से सर बोलो सर बोलो. सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी सर. सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, ब्रेक. हाँ सर, ग्लिच हो रहा है. क्यों ब्रेक हो रहा है, रुको मैं आवाज बात. आपका नेट वगैरह बराबर है क्या? हाँ सर. यस सर, और बार बार कनेक्ट हो रहा सर. हाँ सर, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा. क्या आवाज क्या ये? मीटिंग नहीं सर, मीटिंग बार बार कनेक्ट हो रही है फिर ऑन हो रही है. रुको मैं नेट. हाँ सर, ये दूसरी बार से मेरी डिस्कनेक्ट हो गई. हाँ ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गई तो कनेक्ट करो कि वैसा हो रहा है, देखता मैं फाइंड करता. लेकिन आवाज थोड़ा सा ब्रेक होके वापस से कंटिन्यू होगा. देखो तो बाकी कौन है, मदीना को आ रहा है क्या आवाज? नहीं सर, बार बार वही हो रहा, बार बार. सर कब से ब्रेक हो रही सर? नो सर, नो सर, ब्रेक हो रही है. तो वापस से कट करके ज्वाइन करेंगे. रुको मीटिंग एंड करके वापस से स्टार्ट करता मैं, फिर देखेंगे क्या होगा. ठीक है ओके. वापस ज्वाइन हो सब यस सर. हाँ वापस से ज्वाइन हो.